अब हम पढ़ रहे हैं टपल्स। तो टपल्स क्या है? पाइथन टपल्स आर सीक्वेंस डेटा टाइप दैट इज सिमिलर टू लिस्ट। तो टपल भी एक डेटा टाइप ही है और लिस्ट की तरह ही है। टपल कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा। इसके अंदर भी कई सारी वैल्यूज आएंगी जैसे कि लिस्ट में आती है, और वो सारी वैल्यूज कॉमा से सेपरेट होंगी। इट कैन स्टोर वैल्यूज ऑफ एनी टाइप, और जो भी वैल्यू होंगी वो कोई सी भी डेटा टाइप की हो सकती है, इंट, फ्लोट, बूलियन, स्ट्रिंग, कोई भी हो सकती है, सेम लिस्ट की तरह। लेकिन लिस्ट और टपल में कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? टपल्स आर एनक्लोज्ड विद इन पैरेंथेसिस। लिस्ट के लिए हम क्या यूज करते थे? स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते थे, लेकिन टपल के लिए हम पैरेंथेसिस यूज करेंगे। पैरेंथेसिस का मतलब सिंपल ब्रैकेट, नॉर्मल ब्रैकेट्स यूज करेंगे। आर इम्यूटेबल, यानी कि हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। लिस्ट म्यूटेबल था, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती थी, लेकिन टपल की वैल्यू चेंज नहीं हो, मतलब उस मेमोरी लोकेशन पे चेंज नहीं कर सकते, दूसरी में फिर बदल सकते हैं, जो कि हम देखेंगे इसका सिंटेक्स। तो यहाँ पर सिंटेक्स दिखा रखा, ऐसे हमने लिख दिया ब्रैकेट्स। इसका मतलब क्या है कि ये एक टपल है। जैसे हमने पढ़ा ही था कि लिखते हैं तो वो उसको टपल की तरह ट्रीट करेगा। इसमें हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी, ये क्या है? एम्प्टी टपल है। और अगर हम यहाँ पे नंबर्स लिख देंगे 1 2 3 तो वो भी टपल ही माना जाएगा। और यहाँ ये भी टपल की वैल्यू है डिसिमिलर वैल्यूज। यहाँ पे हमने अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यूज स्टोर कर। प्रिंट वैल्यूज, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? वैल्यूज के अंदर ये सारी वैल्यूज। तो क्या करेगा? ये सारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा, है ना। यहाँ पे ये दिखाई रखा है इसका आउटपुट, सारी वैल्यूज आ गई। वैल्यू जीरो, जीरो का मतलब हमने पढ़ा ही था इंडेक्स। इंडेक्स जीरो का मतलब फर्स्ट वैल्यू। तो लिस्ट एंड टपल, लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट, टपल में पैरेंथेसिस। लिस्ट में वैल्यू अपेंड भी हो सकती थी इसमें, और डिलीट भी हो सकती है। इसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता, वैल्यू ना ही अपेंड ना ही डिलीट हो सकती, फिक्स रहेगी। जो हमने एक बार डाल दिया वही रहेगी। लिस्ट आर स्लोअर देन टपल। टपल के अंदर सिर्फ रीड ओनली है तो फास्ट कर सकते हैं। तो टपल का ऐसा नहीं कि ड्रॉबैक ही है, टपल के एडवांटेजेस भी हैं। तो टपल लिस्ट के कंपैरिजन में फास्ट है। तो जहां पे आपको सिर्फ वैल्यूज स्टोर करवानी है और उसके अंदर रीड करना है, तो लिस्ट की बजाय हम टपल यूज करेंगे, क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम को फास्ट कर देगा। और यहाँ पे दिखाई रखा है, अगर हमने एक टपल बना रखा है फिर लिस्ट बना रखी है, टपल के अंदर हम वैल्यू बदल रहे हैं तो वो इनवैलिड दिखाएगा, लेकिन अगर हम लिस्ट के अंदर बदल रहे हैं तो वो वैलिड हो जाएगा। लिस्ट में तो बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए आया क्योंकि ये इंडेक्स को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट नहीं आएगा, इंडेक्स को एक्सेस करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट ही आएगा, लेकिन क्रिएट करते हुए हम नॉर्मल ब्रैकेट लिखेंगे टपल के अंदर। तो जैसे कि हमने देखा कि अगर हमें खाली टपल बनाना है, तो यहाँ पे हमने देखा था टी इक्वल्स टू और खाली ब्रैकेट। चेक करके देखते हैं क्या इससे टपल बन भी जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा टी और खाली ब्रैकेट, और मैं इसका टाइप लिख रहा हूँ टी का। तो देख रहे हैं यहाँ पे हम कि क्लास टपल ही दिखाया है। एम्प्टी टपल को क्रिएट करने का एक और सिंटेक्स है टी इक्वल्स टू, और यहाँ पे लिख देंगे टपल। ये क्या है? किसी भी डेटा टाइप को कन्वर्ट करना है तो ऐसे हम लिखते हैं टपल, किसी भी डेटा टाइप को टपल में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने लिखा और इसका टाइप देखेंगे टी, तो ये भी क्लास टपल ही है। तो दोनों ही सिंटेक्स हैं। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वाली है, सिंगल वैल्यू के लिए अगर हमें सिंगल वैल्यू टपल के अंदर डालनी है तो कैसे डलेगा, देखते हैं। तो टी इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे हमने टपल का कुछ यूज नहीं किया। तो मैं अगर इसका डेटा टाइप देखूंगा तो क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा, नंबर है। लेकिन कंफ्यूजन तब होती है जब हम यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब हमने पढ़ा था टपल। तो जैसे ही एंटर करते हैं तो अब मैं अगर इसका डेटा टाइप देखूंगा तो टपल आना चाहिए, लेकिन क्या आया? इंटीजर आया। अब ऐसा क्यों हुआ? हमने तो ब्रैकेट लगा दिए थे। तो यहाँ पर जो नॉर्मल ब्रैकेट्स होते हैं ये कैलकुलेशन के लिए भी तो यूज होते हैं। जैसे हमने कुछ लिखा 1 + 2 फिर और फिर मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका मतलब क्या है कि पहले ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व होगी और फिर मल्टीप्लाई होगा। एंटर करेंगे तो पहले 3 हुआ फिर 5 हुआ। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट का मतलब है ये टपल को नहीं डिनोट कर रहा, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये एक एक्सप्रेशन हुआ। जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एक्सप्रेशंस लिखते हैं तो उसका ये पार्ट हुआ। तो यहाँ पर अब वो कंफ्यूज हो गया है कि ये टपल है या फिर ये एक्सप्रेशन का पार्ट है। क्योंकि हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कोई भी एक वेरिएबल हो उसके अंदर हमने लिख दिया 1 + 2, और इसको भी मैं ब्रैकेट में भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी कर सकते हैं सेम ये जो हमने ऊपर लिखा था अभी इक्वेशन को। तो ये यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है और ये उसको मानता है कि ये एक्सप्रेशन का पार्ट है।
अगर हमने 2 वैल्यू दी हैं कॉमा से सेपरेट करके तो वो उसको टपल मानेगा। जैसे मान लो मैंने एक और वेरिएबल लिया t2 इक्वल्स टू और यहाँ पे लिखा मैंने 1,2 तो अब ये कंफ्यूजन है ही नहीं इसमें, ये टपल है, लेकिन कंफ्यूजन एक वैल्यू में आ जाती है। तो उसको कैसे हम अवॉइड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे t इक्वल्स टू 1 कॉमा, ये टपल डेटा टाइप का है। इस चीज को हम सेम ऐसे भी लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 1 कॉमा, एक वैल्यू के लिए ब्रैकेट लगाना ऑप्शनल है, नहीं भी लगाएंगे तब भी अगर हम देखेंगे टाइप टपल टी का तो वो टपल ही आएगा। लॉन्ग टपल, यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज दे रखे हैं डिसिमिलर वैल्यूज के, अलग अलग डेटा टाइप के। नेस्टेड टपल, जिस तरह से हमने नेस्टेड लिस्ट पढ़ा था, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट, उसी तरह से एक टपल के अंदर दूसरा टपल भी आ सकता है। ये फर्स्ट वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू और ये थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू में क्या है, एक और टपल, करके देखते हैं इसको। लेकिन अगर मुझे सिर्फ थर्ड वैल्यू प्रिंट करनी है तो थर्ड वैल्यू का मतलब 0 से इंडेक्स शुरू करेंगे तो 2, तो ये उसने क्या प्रिंट कर दिया, टपल रिटर्न कर दिया। अगर मुझे केवल 15 प्रिंट करना है तो बताओ कमेंट में लिख के कि क्या करेंगे, 20। तो यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पे 15 आ गई, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक टपल है और ये भी इसके अंदर भी एक टपल है, मतलब नेस्टेड टपल है। तो पहले हमने लिखा 2 का मतलब ये पूरा हुआ और इसके अंदर भी पहली वैल्यू का मतलब 0 है। ठीक है, नेस्टेड टपल हमने देखा। अब हम देख रहे हैं इनपुट टपल फ्रॉम यूजर, यूजर से इनपुट करवा रहे हैं। तो मैंने क्या करा, एक फाइल ली, इनपुट करवाने के लिए हमने लिस्ट में क्या पढ़ा था, eval, और यहाँ पे मैंने लिखा ब्रैकेट के अंदर 1,2,3 एंटर कर रहे हैं तो ये 1 2 3 प्रिंट हो गया। और मैं इसका डेटा टाइप भी चेक करवा सकता हूँ कि इसका डेटा टाइप क्या है, साथ साथ हम डेटा टाइप भी चेक कर रहे हैं। फिर से रन करा मैंने और इस बार लिखा 1 2 3 एंटर करा तो ये टपल लिखा आ गया कि ये टपल है और इसकी वैल्यूज 1 2 3 है। तो इस तरह से हम यूजर से इनपुट करवा सकते हैं। अच्छा, अगर मैंने यूजर से इनपुट करा abc, एंटर कर रहे हैं तो इसने स्ट्रिंग लिया है। ठीक है, अगर हम कोड्स के अंदर लेते हैं तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग रीड कर रहा है, इसने इसको टपल में कन्वर्ट नहीं करेगा। लेकिन एक ऑप्शन और है हमारे पास, अगर हम eval से पहले लिख दें टपल तो ये क्या करेगा, जो भी डेटा टाइप है उसको फिर टपल में भी कन्वर्ट कर देगा। मतलब ये एक और तरीका है। इससे क्या फायदा होगा, अब मैंने अगर यहाँ पे लिखा abc तो क्या हुआ कि इसने abc को eval क्या समझ रहा था, eval तो ये इसको, क्योंकि हमने ब्रैकेट नहीं लगाया था तो eval तो इसको स्ट्रिंग समझ रहा था। लेकिन जो भी हमारी स्ट्रिंग थी उसको इसने अलग, abc को a एक वैल्यू, बी दूसरी वैल्यू, सी हमारी थर्ड वैल्यू, इस तरह से हम इनपुट करवा सकते हैं स्ट्रिंग के केस में। नंबर के केस में तो कोई कंफ्यूजन थी नहीं, वो ऐसा ही आएगा। अगर मैं कुछ वैसे भी नंबर दूंगा 1 2 3 करके तो ये क्या कर देगा उसको, मतलब कुछ भी ऐसी नंबर दिया मैंने 12 दे दिया तो अब ये तो उसको इंटीजर मान रहा है और इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा है। यानी कि हमें दो वैल्यू देते हैं 12,15 एंटर कर रहे हैं तो ये ले लिया। सेम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई है, वो एक वैल्यू की आई है। तो एक वैल्यू के लिए हमने क्या पढ़ा था, बिल्कुल सही। तो अगर हम एक वैल्यू के बाद कॉमा लगा देंगे तब ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक वैल्यू अगर हम यूजर को इनपुट करवा रहे हैं तब वो उसको टपल नहीं मानता, दो वैल्यू में तो मान लिया था इसने, तो एक वैल्यू के साथ कॉमा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं टपल का। अगर हमें टपल के अंदर चेंजेस करवाना पड़ जाए, जैसे हमने पढ़ा कि भाई वो रीड ओनली है उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन हमें चेंजेस किसी वजह से करवानी पड़ जाती है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि उसको क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो लिस्ट के अंदर। टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर लो, लिस्ट में एडिट कर लो और फिर वापस कन्वर्ट कर देंगे टपल में। तो हमने कन्वर्जन के फंक्शंस पढ़ ही रखे हैं। कन्वर्जन के जो फंक्शन है वो कौन कौन से हैं, वो यही है। लिस्ट क्या करेगा, लिस्ट में कन्वर्ट करेगा, टपल क्या करेगा, टपल में कन्वर्ट कर देगा। तो ये दोनों एक फंक्शंस भी हैं। लिस्ट क्या है, फंक्शन है, तो लिस्ट क्या, ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर जो भी हम डेटा लिखेंगे वो लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। टपल भी एक फंक्शन है, इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो टपल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, लिस्ट में कन्वर्ट करना है। अब हम यहाँ पे एल के अंदर मॉडिफाई कर सकते हैं। मुझे 1 के अंदर 1 की जगह 100 डालना है तो क्या लिख देंगे, L0 इक्वल्स टू 100। तो फर्स्ट वैल्यू बदल जाएगी, 100 आ जाएगा।
और अब हम इसको प्रिंट करवा के चेक करते हैं ए में क्या आया। तो जैसे ही हम देख रहे हैं तो ए में ये आ गया, ये क्या हुआ, ये आ गया आफ्टर एडिट। एडिट के बाद हमने ये करा, और बिफोर एडिट क्या था, बिफोर एडिट ये था। बिफोर एडिट तो ए के अंदर 1 2 3 ही आएगा, लेकिन बाद में उसमें 100 आ गया। लेकिन वहां पे जो लिखा था कि इन प्लेस हम एडिट नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली इसका आईडी भी चेंज हुआ होगा। चेक करके देखते हैं दोनों की आईडी। तो यहीं पे मैं क्या कर देता हूँ, आईडी भी लिख देता हूँ, आईडी इक्वल्स टू आईडी ऑफ ए। यहाँ पर भी सेम वही चीज, आईडी है वो बदल गया, यानी कि हमने टपल में चेंजेस तो करे हैं लेकिन इन प्लेस नहीं करा। पाइथन ने क्या करा, उसको मेमोरी एड्रेस अलग से एलोकेट करी है, डिफरेंट एलोकेट करी है। तो ये वाली डेफिनेशन थी, ये तुम्हें क्लियर हो गई होगी। टपल इन प्लेस एडिट नहीं करता। कन्वर्ट टपल इनटू लिस्ट यूजिंग अनपैकिंग। अनपैकिंग एक तरीका है जिससे कि वो कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार टी, ये एक अनपैकिंग बोलते हैं इसको, और ये क्या करेगा, ये भी उसको कन्वर्ट कर देगा। जितने भी डेटा है सब कुछ एक बार में, यहाँ पे हमने लिस्ट नहीं लिखा, तो सेम यही सिंटेक्स ले लेते हैं। इस बार क्या करते हैं, अपेंड करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा इस वाली लाइन को स्क्वायर ब्रैकेट में, ये भी वही काम कर रहा है, लेकिन इसको बोलते हैं अनपैकिंग। तीसरा तरीका दिखा रखा है लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए। कौन सा तरीका है, वो अनपैकिंग नहीं है, वो लूप है। यहाँ पे अनपैकिंग नहीं, लूप आएगा। तो लूप के थ्रू कर कैसे कर रखा है, एक टी मतलब टपल बना रखा है, एक लिस्ट बना रखी है खाली, और फिर लूप चलाया है, इटरेट किया है। ये जो वैल्यूज हैं टपल के अंदर, उसको हमें अगर डिस्प्ले करवाना है, जैसे कि यहाँ पे हमने टपल की कई सारी वैल्यूज लिखी हैं, अब हमें इन सब को प्रिंट करवाना है। तो प्रिंट करवाने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या करेगा, एक ही लाइन में सब कुछ ऐसे कॉमा कॉमा करके प्रिंट कर देगा। लेकिन हमें इसको एक एक लाइन में डेटा प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए इटरेशन करेंगे। इटरेट का मतलब होता है लूप। तो फॉर आई इन टी, सेम वही जो हमने लिस्ट में भी ऐसे ही पढ़ा था, फॉर आई इन लिस्ट का वेरिएबल, इसी तरह से टपल में, और आई को क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे। तो ये क्या करेगा, एक एक करके वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। हमें सारी नहीं करवानी, तो इफ कंडीशन से चेक भी कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं इसको, तो वो डेटा हमारा प्रिंट हो जाएगा, जो भी हमें फिल्टर करके प्रिंट करना है। अब हमें अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तो क्या है तरीका, एक और लिस्ट ले लो, एल इक्वल्स टू खाली, और ये जो एक एक वैल्यू है वो एल के अंदर अपेंड करवा दो। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट टपल इनटू लिस्ट। तो ये भी एक तरीका है, लूप लगा के हम उसको लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो भी हमने प्रिंट करा है डेटा, एल डॉट अपेंड टी लिख दिया मैंने, टी नहीं आई आना था, आई के अंदर एक एक वैल्यू है वो हमने उसके अंदर कर दी। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ वो सारी वैल्यूज डिस्प्ले हो रही है, यानी कि ये लिस्ट बन चुका है। अब इसको दोबारा से कन्वर्ट करना है, तो सेम वही तरीका है, यही तरीका, और यहाँ पे टपल को लिस्ट के अंदर। बस अब इसके प्रोग्राम्स हैं, वही सेम प्रोग्राम्स हैं। सम का, अगर हमने जितनी भी टपल्स में वैल्यूज दे रखी हैं उन सब का सम करना है, एवरेज करना है, लेकिन नंबर होने चाहिए वो सारे। अगर स्ट्रिंग होंगे तो फिर वो सम नहीं होगा। लार्जेस्ट नंबर पता लगाओ टपल के अंदर, स्मॉलेस्ट, कई सारी वैल्यूज हैं उसमें, ऑड और इवन को अलग अलग सेपरेट करेंगे। रिमूव डुप्लीकेट, डुप्लीकेट रिमूव करेंगे। ठीक है, तो वो सारे प्रोग्राम्स तुम ट्राई करके देख लेना जो हमने लिस्ट में किए हैं, सेम वही वाले। लेन, मैक्स, मिन में कोई वैल्यू चेंज थोड़ी नहीं करेंगे, तो ये सब यूज हो सकते हैं। यही सारे लिस्ट में भी थे और ये टपल में भी है। सॉर्टेड क्या करता है कि सॉर्ट करने के लिए यूज होता है ये टपल इन न्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, रिटर्न अ न्यू लिस्ट कंटेनिंग ऑल आइटम्स फ्रॉम इट। मतलब ये क्या करता है, सॉर्ट टपल इन न्यू लिस्ट, मतलब लिस्ट क्रिएट कर देगा, एक नई लिस्ट बनाएगा और टपल की वैल्यू को सॉर्ट कर देगा, लेकिन टपल में नहीं करेगा क्योंकि टपल तो रीड ऑनली है। तो एक
रिटर्न करता है, ये रिटर्न करेगा न्यू न्यू लिस्ट, लिस्ट रिटर्न करेगा अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट। सॉर्टेड में एक तरीका और भी है, अगर हम यहाँ पर लिख देंगे सॉर्टेड का जो सिंटेक्स है वो कैसे है, सॉर्टेड और यहाँ पे हमने लिख दिया टी, यानी कि टपल को हमें सॉर्ट करना है और यहाँ पे हम लिख देंगे एस ले लिया, तो ये क्या करेगा, एस में रिटर्न कर देगा वैल्यूज और सॉर्ट कर देगा टपल को। अगर मुझे रिवर्स सॉर्ट करना है तो क्या करेंगे, एस इक्वल्स टू सॉर्टेड टी कॉमा रिवर्स, इस तरह से क्या होगा, वो सॉर्टेड कर देगा, सॉर्टेड इक्वल्स टू ट्रू, इतना लिखना है। ये रिवर्स सॉर्ट है, ये इसको कह सकते हैं हम डिसेंडिंग, ये असेंडिंग। देखिए हमने, और हमने ये देखा था कि मेथड कौन सा होता है और फंक्शन कौन सा होता है। मिन में क्या आएगा, मिन में क्या आएगा, मिन में सिंटेक्स कैसे है, सेम ऐसे ही है, मिन ब्रैकेट में टी। फिर सम का कैसे है, सम में भी हमें ऐसे ही लिखना है, सम ब्रैकेट में टी। अच्छा, इंडेक्स का सिंटेक्स कैसे है, इंडेक्स का सिंटेक्स है टी डॉट इंडेक्स, टी डॉट इंडेक्स, और यहाँ पे दिखा भी रहा है वैल्यू देंगे वो ढूंढेगा, ये टी में से क्या ढूंढना है मुझे, मान लो 50 ढूंढना है, तो ये ढूंढेगा एप्पल के अंदर और उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, और रिवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देख रखे हैं वो दो अलग अलग तरीके से हैं, यहाँ पे डॉट आ रहा है, यहाँ पे डॉट नहीं आ रहा। जहां पर डॉट नहीं आ रहा इसका मतलब है कि ये क्या है, ये फंक्शन। मेथड कौन सा होता है और फंक्शन कौन सा होता है। मिन में क्या आएगा, मिन में सिंटेक्स कैसे है, सेम ऐसे ही है, मिन ब्रैकेट में टी। फिर सम का कैसे है, सम में भी हमें ऐसे ही लिखना है, सम ब्रैकेट में टी। अच्छा, इंडेक्स का सिंटेक्स कैसे है, इंडेक्स का सिंटेक्स है टी डॉट इंडेक्स, टी डॉट इंडेक्स, और यहाँ पे दिखा भी रहा है वैल्यू देंगे वो ढूंढेगा, ये टी में से क्या ढूंढना है मुझे, मान लो 50 ढूंढना है, तो ये ढूंढेगा एप्पल के अंदर और उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, और रिवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देख रखे हैं वो दो अलग अलग तरीके से हैं, यहाँ पे डॉट आ रहा है, यहाँ पे डॉट नहीं आ रहा। जहां पर डॉट नहीं आ रहा इसका मतलब है कि ये क्या है, ये फंक्शन है। और जहां पर डॉट का साथ हम यूज करते हैं टपल, ये टी मतलब टपल है, फिर डॉट और फिर का यूज करते हैं, अंदर बना रहे हैं क्लास क्या है, वो भी हमारा कंसेप्ट आगे आएगा। अगर हमने, चलो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, कोई मैं सिंटेक्स नहीं लिख रहा, सिर्फ समझा रहा हूं मैं। अगर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया फंक्शन और कोई भी नाम लिख दिया है बीसी इस तरह से, और जो भी हम इसके अंदर डेटा लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो ये जो है ये हमारा फंक्शन है। लेकिन इसी फंक्शन को अगर मैंने एक क्लास बना के डाल दिया, क्लास बनाई, क्लास एबीसी, फंक्शन अगर क्लास के अंदर है तो वो मेथड है। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, कॉलिंग का डिफरेंस हुआ। इसको कॉल करने का तरीका अलग है, मेथड को हम डॉट से करते हैं, इसको विदाउट डॉट से करते हैं, बस इतना सा अंतर है फंक्शन में और मेथड में, दोनों ही सेम टर्म है। चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, मेथड और फंक्शन सब में होते ही हैं और सब में डिफरेंस सेम होता है। सर इसमें सॉर्टेड वाले में टपल को इसलिए लिस्ट में चेंज करा क्योंकि वो वैल्यू चेंज नहीं होती टपल। बिल्कुल सही, हम यूजर से इनपुट करवाएंगे एक नंबर और उसको हमें काउंट करना है टपल के अंदर। तो टपल मैं यहाँ पे खुद से ही राइट कर रहा हूँ, तुम ये चीज यूजर से इनपुट भी करवाने का तुम्हें तरीका पता चल ही गया है, कैसे हम यूजर से इनपुट करवाएंगे। तो मैंने यहाँ पे खुद से ही लिख दिया है अभी, n इक्वल्स टू इंट है, ये हमारा नंबर है, इनपुट। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि भाई वो जितनी, जो नंबर हमें काउंट करना है वो हमारा n में आएगा। अब हमारे पास कौन सा फंक्शन था काउंट करने का, काउंट ही था, इक्वल्स टू टी डॉट काउंट। टी में मुझे काउंट करना है, और क्या काउंट करना है, एन को काउंट करना है। ठीक है, एन काउंट करना है टी के अंदर, और जो ये वैल्यू रिटर्न करेगा वो सी में आ चुकी होगी, चेक करके देखते हैं सी। तो इसको काउंट के नाम से प्रोग्राम सेव करते हैं, इसको करते हैं रन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा काउंट करना है, मुझे करना है 2 को काउंट, तो यहाँ पे 2 को काउंट किया हमने तो 2 ही आ गया। ऐसा करते हैं 2 को 2-3 बार और लिख लेते हैं, तो 2 मैंने कई सारी बार लिख दिए और फिर से 2 को काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 4 हो गए हैं, यानी कि इस लिस्ट नंबर क्या है, 54 है।
54 कितनी बार आ रहा है वो करना है। मतलब यहाँ पे हमने अभी काउंट का तरीका देखा, अब हम क्या देख रहे हैं, मैक्स का तरीका। मैक्स टी, मैक्स ऐसे लिखते हैं, 83 मैक्सिमम नंबर है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, काउंट लार्जेस्ट नंबर। इसमें से तुम्हें ढूंढना है कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा है और उसको ये बताओ कितनी बार है वो नंबर, लार्जेस्ट नंबर।